हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 14। इससे पहले आपने प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 1 से 13 तक देखा। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जिस लेक्चर को चाहे उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। यदि आप पॉलिटेक्निक, क्लास 10th बिहार बोर्ड के या NTSC का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का A to Z कोर्स कराया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आज हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं आवर्धन सूत्र। क्या होता है, कल के लेक्चर में देखना है आपने दर्पण सूत्र सिद्ध किए ना, बोले थे उसको 2-4 बार सिद्ध करके अपने से सीख लेने के लिए। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए आवर्धन सूत्र है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा बोर्ड में कि आवर्धन सूत्र ज्ञात करें, नहीं तो पूछ देगा आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, नहीं तो कह देगा आवर्धन यानी m वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी b में संबंध स्थापित करें, या लिख देगा कि आवर्धन सूत्र यह होता है m बराबर -v/u। ठीक है, क्या होता है -v/u। तो कह देगा कि सिद्ध करे कि किसी गोलीय दर्पण में m बराबर -v/u। ठीक है, गोलीय दर्पण में m बराबर -v/u। m आपने पहले जब आवर्धन हम बताया था कि क्या होता है, तो वहाँ पे देखे ना थे क्या होता है, ये एक अनुपात है किसका? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। तो बताया था वहाँ पर क्या होता है hi/ho, hi/ho। अब बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम hi से डिनोट करेंगे, नहीं तो h' से डिनोट करेंगे। तो वस्तु की दूरी को क्या कर, ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? h से। तो ये पहले आपने ये कहाँ से आया? परिभाषा से, यानी कि आवर्धन के परिभाषा ये होता है। ठीक है, ये आपने कहाँ से सीखा? परिभाषा से सीखा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। पहले अवतल दर्पण में दिखाएंगे, फिर उत्तल दर्पण में दिखाएंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, कुछ भी होगा दोनों दर्पण में होगा। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में, तो क्या बोले थे हम? रे डायग्राम हमको जिसका आवश्यकता रहता है वैसा ही हम बनाते हैं। और रे डायग्राम खींचने के लिए तो हम तो बता दिए हैं, जैसे मैं ना वैसे खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल यही देखिएगा कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए? 2 परावर्तित किरण कटना चाहिए कम से कम। तो 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता रहती है हमको, जिस चीज़ की आवश्यकता रहेगा वैसा ही हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देखे आवर्धन सूत्र में क्या था? v और u था और hi/ho था ना, m बराबर ho hi/ho। तो hi/ho और vu आना चाहिए। वो ऐसा 2 त्रिभुज लेंगे जिसमें vu और hi/ho आना चाहिए। तो हम क्या किए, आराम से b से ab एक वस्तु लिए। ठीक है, तो इसको आराम से क्या किए, यहाँ पे ध्रुव पर आपतित करा दिए, ठीठा कोण बनाया। मुख्य अक्ष के साथ कितना बनाया? ठीठा कोण बनाया। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो आपतन कोण पर अभिलंब हो गया तो क्या होता है? परावर्तन के नियम, जितना डिग्री बना करके आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बना करके परावर्तित हो जाता है, किरण परावर्तित हो जाता है। तो ठीठा पर आया तो ठीठा परावर्तित होकर के चला गया। तो ये हम क्यों खींचे? क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में हाइट इसका आ गया और ये आ गया, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में देखिए तो ये हमको ये आइए रहा है और ये आइए रहा है। अब जरूरत था कि हम ऐसा तो खींच लिए, लेकिन अब प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए? एक और परावर्तित किरण चाहिए। तो हम आराम से क्या कर दिए, सी से होकर के गुजार दिए। तो सी क्या होता है? इस दर्पण पर अभिलंब होता है, तो जो अभिलंब होता है उसी पर रिटर्न हो जाता है। तो क्या है? उसी पे है, रिटर्न हो गया। तब देखिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों परावर्तित किरण कटा वही ना b' होगा। किसका था? b का ना, तो b' हो जाएगा। और इसका लंब ऊपर में खींच देंगे तो वही क्या हो जाएगा? a' हो जाएगा। तो a' b' हमको प्राप्त हो गया। तब देखिए तो ये फिगर कंप्लीटली प्राप्त हुआ। तो इसमें भी ये और ये आ गया, यानी कि hi और v आ गया। तो हमको इसकी आवश्यकता था, आ गया, तो उसी दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे। तो कि इस त्रिभुज कौन है? ABP। तो पहले देख लीजिए
ए बी मेरा क्या था, एच आई था, एच ओ था, ए बी मेरा क्या था, एच ओ था। आई देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कल चिन्ह परिपाटी बताए थे ना, वो बहुत जरूरी है, उसको हर हाल में समझिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक उसको छोड़िएगा नहीं। बताया था कि न्यूमेरिकल के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो नहीं पता रहेगा तो नहीं सोल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी ऊंचाई है तो ऊपर की ऊंचाई को क्या पॉजिटिव लेते हैं, तो एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एच ओ क्या हो गया, एच ओ, ठीक है, एच ओ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर देखिए ए डैश बी डैश कहाँ, नीचे की तरफ है तो मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा। ये क्या था, एच आई था, तो माइनस एच आई हो जाएगा। अब देखिए पी ए तो पी ए क्या है, ध्रुव से हम इधर की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं आपतित किरण इधर की तरफ है, ध्रुव से हम इधर आ रहे हैं, यानी कि आपतित किरण क्या अपोजिट दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस पी ए था क्या, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, तो यू हो गया। फिर देखिए पी ए डैश, तो पी ए डैश फिर हम इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो पहला रूल बताया था कि कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, पी से मापा जाता है ना, पोल से, ध्रुव से। तो ध्रुव से इधर की तरफ आ रहा है तो फिर अपोजिट दिशा में आ रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। और ये है क्या, भी है, तो माइनस भी हो गया, ठीक है। अब बताया कि कौन त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी पी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश पी। तो देखिए ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी अगर अलग करना चाहते हैं तो देखिए ऐसा ही ना मेरा त्रिभुज है, ऐसे है और ऐसे और ऐसे। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ए डैश है और ये बी डैश है और ये पी है, ये थीटा है और ये थीटा है। अब यहाँ से देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ से हम क्या किए, अलग कर दिए। तो अब देखिए ये और ये क्या है, समकोण है, तो बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी है बराबर कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि हम वस्तु को क्या रखे हैं, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखे हैं, हम पहले ही से रखे हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, यानी बी पी ए आई ए पी बी, तो क्या लिखे है, बी पी ए अब बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश पी ए डैश बराबर बी डैश पी ए डैश। अब बराबर क्या, हम थीटा लिए थे तो थीटा हो जाएगा आई, क्यों होगा, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। तथा शेष कोण, जब दो कोण सेम है तो बताया था कि शेष कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कल के लेक्चर में हम सबको अच्छा से बताएं, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो देखें हम यहीं पर भी समझा देते, हल्का हिंट दे। क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और देख रहे हैं कि दोनों कोण क्या है, समान है, तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो सेम ही चीज़ ना आएगा। जैसे मान लीजिए ये 90 है, ये 50 होगा, तो 90 50 कितना होगा, 140। तो इसमें भी ये 90, तो इधर ये 50 ही होगा तो 140 हुआ। 180 में से 140 घटाना है तो देखिए ये इसमें भी घटाएंगे तो 40 से आएगा, इसमें भी घटाएंगे तो 40 से आएगा, तो इसलिए सेम ही चीज़ आएगा। सेम चीज़ में हम सेम चीज़ घटाएंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, इसलिए दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो शेष कोण क्या है, ए बी पी, अब बराबर इसका शेष कोण तो ये ही था, तो ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए समरूपता से। समरूप बोले थे आप लोगों को 10th में पढ़ना है ज्यामिति चैप्टर में, वहाँ पे हम बताएंगे। तो बताया था कि समरूप हो जाता है अगर तीनों कोण किसी चीज़ का बराबर हो जाए, किसी त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। समरूप का मतलब होता है उनकी भुजा, माने जो कोण जिस कोण के बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाते हैं। यानी उस दोनों का अनुपात क्या होगा, प्रत्येक तीन अनुपात बनेगा ना, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए तो समरूपता से हो गया, तो आप देखिए अनुपातिक हो जाएगा। तो हमको किसकी ज़रूरत है, ये ऊंचाई वाला को, तो ऊंचाई वाला हम किसके सामने के ले रहा है, इसके सामने के। तो ए बी लिए तो फिर ई इसके बराबर है, तो इसके सामने क्या है, ए डैश बी डैश, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है, बराबर। अब हमको इसकी आवश्यकता है, तो ए पी लिए किसके सामने के, इसके सामने के, तो ए पी लिए तो फिर ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने के लेंगे तो क्या होगा, ए डैश पी या पी ए डैश, तो पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश। अब देखिए ए बी, तो मेरा ए बी क्या था, एच ओ था, तो एच ओ, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या था, माइनस एच आई, तो माइनस एच आई। और पी ए क्या था, माइनस यू, तो माइनस यू। पी ए डैश क्या था, माइनस भी, तो माइनस भी। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस ऊपर नीचे आया तो हट जाएगा अपने आप, कटता नहीं है। बता रहा है कितना बार हम बता दिए कि माइनस से माइनस कटता नहीं है, अपने आप हट जाता है, ठीक है।
तो क्या हुआ, एच आई बाई माइनस एच ओ था, एच आई था, तो इस माइनस को हम उधर फेंक दिए, तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गया, आई माइनस को इधर हम ला दिए तो इधर रह जाएगा, यू भी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आवर्धन का सूत्र हम क्या जानते हैं परिभाषा से, एच आई बाई एच ओ ना, लेकिन यहाँ पे क्या है एच ओ बाई एच आई है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो इसको किए एच आई बाई एच ओ, तो ये भी हो जाएगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू। यही ना होता है किसका, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का परिभाषा, तो एम बराबर माइनस वी बाई यू। देख लिए प्रूफ हो गया। तो देख लिया अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में दिखाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब देखिए उत्तल दर्पण में यानी कन्वेक्स मिरर में, तो देखिए उत्तल दर्पण एक ले लिए, क्या है एलएम, कुछ भी उत्तल दर्पण का नाम है, ले लिए। अब क्या करना है हमको, ऐसा लेना है कि ऊंचाई भी आवे और यू भी आवे, तो क्या किए ध्रुव पर हम आपतित करा दे किरण को, तो परावर्तित के बाद क्या थीठा, ध्रुव के साथ थीठा कोण बनाया, और सॉरी मुख्य अक्ष के साथ थीठा कोण बनाया, तो थीठा कोण बना करके क्या होगा परावर्तित हो जाएगा, तो परावर्तित हो गया, तो इधर परावर्तित हुआ तो क्या करेंगे पीछे तक खींचेंगे, क्योंकि इधर तो देखते हैं मिलता नहीं है, तो पीछे खींच दिए। फिर क्या किए, एक किरण को हम सी पर आपतित करा दिए, तो देखें सी पर आपतित कराए हैं, तो वो क्या होगा, सी अभिलंब होता है, तो उसी पर क्या होगा परावर्तित हो जाएगा, तो ऐसे आपतित कराया तो ये उसी पर क्या हो गया परावर्तित हो गया। और दर्पण के सतह यहीं तक ना, इधर तक क्या है पीछे का भाग है, तो काल्पनिक है, इमेजिन करते थे, इसीलिए क्या कर दिए डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे दिखा दिए। तो अब देखिए दोनों पीछे का बढ़ाया हुआ भाग कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो इसका अर्थ ये किसका था बी का ना, तो ये यहाँ पे क्या बना बी डैश बना, और इससे लंब यहाँ पे खींच देंगे लंबवत ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा ये ए डैश हो जाएगा, तो ए का ए डैश हो गया और बी का बी डैश हो गया, देख लिए। और ये एफ था और ये सी था, तो देखे ना उत्तल दर्पण में कहीं भी रखे कहाँ से कहाँ के बीच में प्रतिबिंब बनता है, पी और एफ के बीच में, तो आया कि नहीं एफ के बीच में। अब देखिए ए डैश बी डैश तो लिख दिया है, ए बी क्या में रहा है मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई है, तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है, ये क्या है एच ओ है, तो एच ओ, ए डैश बी डैश फिर क्या है मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई है, तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव, और क्या है एच आई है, तो एच आई, ठीक है। अब देखिए पी ए, तो पी ए ये क्या है, पी ए इधर आना है, यानी आपतित किरण इधर जा रहा है, और हमारा पी ए क्या आ रहा है इधर की तरफ, तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, ये है क्या यू वस्तु की दूरी, तो यू हो गया, पी ए डैश, पी ए डैश क्या इधर हम जा रहे हैं, इधर जा रहा है आपतित तो किरण इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये है क्या भी, तो भी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या वैसा त्रिभुज चाहिए जिसमें एच ओ आना चाहिए, यू आना चाहिए, एच आई आना चाहिए और भी आना चाहिए। तो देखिए इस त्रिभुज में आ रहा है एच ओ और भी, ए बी पी त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में बी डैश ए डैश पी में आ रहा है एच आई और भी आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो अब देखिए ये दोनों क्या था थीठा था, अब यहाँ पे देखिए तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा ठीठन हो जाएगा सम्मुख कोण से, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, तो त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। इसको देखिए अलग हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख दिए हैं, तो ए बी पी ए डैश बी डैश पी हो गया। तो देखिए ये कोण और ये कोण कितना है 90 डिग्री है, तो ए बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और ए पी बी और ए डैश पी बी डैश कितना है ठीठा बराबर ठीठा, और शेष कोण क्या हो जाएगा शेष कोण बराबर हो जाएगा। अब ये पिछले का अवतल दर्पण का सिद्ध कर रहे तो अच्छा से चर्चा किए, तो क्या हो जाएगा ए शेष कोण ए बी पी बराबर शेष कोण हो जाएगा ए डैश बी डैश पी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोनों समरूप होंगे, किससे ए समरूपता से, ए समरूपता से इसको मिटा देते हैं, ये रफ डायग्राम था, ठीक है। तो क्या हो गया इसीलिए क्या हो जाएंगे भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, तो इसके बराबर मिटा दे जरूरत, ये इसके सामने के ये लिए तो इसके सामने के ये हो जाएगा, फिर हम इसको लेना है तो पी ए, तो इसके सामने का तो इसके सामने का ई हो जाएगा पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश, ठीक है। तो ए बी मेरा क्या था एच ओ, और ए डैश बी डैश मेरा क्या था एच आई, तो एच आई बराबर पी ए क्या है माइनस यू, तो माइनस यू, और
पी ए डैश क्या है भी, तो भी हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं एच आई बाई एच ओ ना, तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो एच आई बाई एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, ई भी पलट जाएगा तो भी ऊपर चल जाएगा, ई नीचे चला जाएगा, और माइनस था तो माइनस रहेगा, तो माइनस आई एच आई बाई एच ओ ही ना होता है एम, तो एम बराबर क्या हो गया माइनस भी बाई यू। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देख ले कितना आसान था, अपना मन से ड्रॉ करना है, जैसा मन है वैसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके सीध इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसका और डेराइव्ड फॉर्मूला। तो देखिए इसका और डेराइव्ड फॉर्मूला मिटा दे, अब नोट कर लिया भैया। तो यहाँ से देखिए डेराइव्ड फॉर्मूला आपने कल देखा था दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र हमने क्या देखा था 1/f बराबर 1/v, चाहे ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आपने कल ऐसा देखा था। तब देखिए भी यू है, हम जानते हैं m बराबर क्या माइनस भी बाई यू, हम इस दोनों फार्मूला को हम क्या करते हैं मिला देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आवर्धन का एक और फार्मूला प्राप्त करें। तो देखिए तो u बट्टा में है, तो बट्टा में u तो है लेकिन ऊपर क्या है माइनस भी है, तो माइनस भी इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस भी से गुना कर देंगे, तो माइनस भी से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। तो जब एक वो चीज़ में गुना करना है तो सब में ना गुना करना होगा, तो हम क्या कर देंगे माइनस यू से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा माइनस यू बाई, कहाँ गया सॉरी यू था ना, माइनस भी से ना गुना करेंगे, यू है ना तो माइनस भी से ना, बोले सही लिखा गया गलत। ठीक है ना, तो माइनस भी बाई हो गया, तब देखिए माइनस भी अब बाई भी हो जाएगा प्लस माइनस भी अब बाई यू हो जाएगा बराबर माइनस भी बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भी से भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया -1 हो गया, और ये यही ना था माइनस भी बाई यू, इसी को ना एम हम बोलते हैं, तो क्या हो गया एम हो गया, अब बराबर माइनस भी बाई एफ। अब m बराबर देखिए तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 1, ये माइनस भी बाई एफ, तो 1 माइनस भी बाई एफ, एक ये फॉर्मूला है। फिर हम क्या करेंगे u से हम चाहे तो हम u से गुना कर दे, क्या कर दे u से गुना कर दे दोनों तरफ, ये हो गया माइनस u से दोनों तरफ गुना करने पर, तब देखिए क्या हो जाएगा माइनस यू अब बाई भी हो जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा माइनस यू बाई यू यानी कि -1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस यू बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उधर फेंक देंगे तो माइनस यू बाई भी अब बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस यू बाई एफ, इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा एफ, तो क्या हो गया एफ माइनस यू हो गया, एफ माइनस यू, इसका कैलकुलेशन इस दोनों का। अब देखिए माइनस यू बाई बी है, हमको चाहिए क्या माइनस भी बाई यू, तो इसको क्या करना होगा पलटना होगा, तो इसको भी पलटेंगे, तो माइनस भी बाई यू तो बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई एफ माइनस यू हो जाएगा। अब यही ना देखिए ना आवर्धन का फॉर्मूला है, तो यही ना हो गया m बराबर क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं m बराबर क्या आ गया एफ बाई एफ माइनस यू। तो देखिए ये सब डेराइव्ड फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है माइनस भी बाई यू। ठीक है, सब फार्मूला को हम एक जगह लिख देते हैं, इसको मिटा दें। तो आपने आवर्धन का फार्मूला क्या देखा m बराबर एच आई बाई एच ओ, इसी को हम लिखना चाहे तो एच डैश बाई एच लिखे, इसी को माइनस भी बाई यू लिखे, इसी को एक क्या निकला यहाँ पे 1 माइनस भी एफ निकला, 1 माइनस भी बाई एफ निकला, और एक निकला यहाँ पे क्या एफ बाई एफ माइनस यू। तो देखिए इतना आवर्धन का सूत्र निकला। ठीक है, तो मेन कौन है ये वाला और ये वाला, ये क्या है डेराइव्ड है, तो डेराइव्ड देखिए ना हम कैसे निकालें, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े आपको तो वहाँ पे निकालिएगा, देखिए कैसे ज़रूरत पड़ता है। ये भी समस्या कि कब किस फार्मूला को लगाएंगे, तो हमसे कोई आवर्धन पूछेगा क्या रहेगा एच वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहेगा, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर क्या रहेगा फोकस दूरी और क्या रहेगा प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला
फार्मूला का यूज करेंगे। अब फोकस दूरी, अगर वस्तु की दूरी दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना, यानी जो चीज़ दिया रहेगा उस फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये अगर ये दोनों नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इस दोनों को याद कीजिएगा और देखें कि कैसे अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा शॉर्ट में, हाँ जल्दी से, ठीक है। और नहीं तो याद हो जाएगा तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये m बराबर क्या हो गया, एच आई बाई एच ओ, एच डैश बाई एच, या माइनस भी बाई यू, या 1 माइनस भी बाई एफ, या एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू। देख लिए टोटल पर करके आवर्धन के फॉर्मूला। तो ये सब है डिराइव्ड फार्मूला, ये मेन है, मेन फार्मूला ये है, ठीक है। ये और ये परिभाषा से, और ये क्या है, आवर्धन सूत्र, इसी को बोलते हैं माइनस भी बाई यू को, ठीक है। तो आपने देख लिया, अभी तक जितना आपने लेक्चर देखा है सबको क्या कीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो आएगा, अभी तक हमने जितना थ्योरी पढ़ना था आपको प्रकाश की प्रकृति के अंतर्गत, और जितने प्रकार के जो चीज़ माने जितना कुछ पढ़ना था हम टोटल पढ़ा दिए। अब केवल रह गया न्यूमेरिकल पोर्शन, किसका, इसका दर्पण सूत्र का और आवर्धन से। तो यहाँ के न्यूमेरिकल होता है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल से रहता है, देखिएगा बताएंगे ना तो कितना आसान हो जाएगा। अभी आपको देखने में भारी लगता होगा, लेकिन मेरे बताने के बाद आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। खाली हम जो कहते रहेंगे उस बात को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले तो आज जा कर के जितना भी हम पढ़ाए हैं उस सब को क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ताकि हम कुछ पूछे तो आपको माइंड में एकदम इमेजिन रहे, जहाँ से पूछे वो बता दीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट सब जितना हम कंसेप्ट बताया सबको यहाँ पे न्यूमेरिकल में उपयोग आएगा। तब देखिएगा आप क्वेश्चन देखते आप समझ जाइए को इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अब बताएंगे तब पता चलेगा। अभी थोड़ा क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल को हम सोल्व करके दिखाएंगे। जैसे मैथ में दंगल क्लास कैसे दिखाते हैं, तो वही ना होता कि उस सवाल को हम कैसे सोल्व करें या किस प्रकार पूछ सकते हैं, तो ऐसा ही इसका भी दंगल क्लास समझ लीजिए, वैसा ही हम अप्रोच देंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोच देखने के बाद जैसे मैथ में देखते हैं, उसको देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन फंसता नहीं है, वैसा ही इसमें भी फंसेगा नहीं। आप देख करके अधिकांश का तो मुँह से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब लेक्चर को करते यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।